नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू श्री दत्ता जी चाइल्ड केयर आयुर्वेद। दोस्तों, कई पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर, ऑटिज्म का तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, तो फिर कैसे ठीक होगा? हमको तो सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कोई इलाज नहीं है भैया ऑटिज्म का, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं या आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं? आप पहले ही यदि उस चीज़ के लिए नेगेटिव रहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते ऑटिज्म में, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आयुर्वेद में ऑटिज्म के लिए काफ़ी अच्छी औषधियाँ हैं जो वर्क कर रही हैं। तो कई सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक नहीं है, दो नहीं है, ढेरों एग्जाम्पल है। कई पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। कई पेरेंट्स के अनुभव हैं कि उनके बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है। सालों से थेरेपी करा रहे हैं कई लोग, कई सालों से थेरेपी करा रहे हैं, बहुत कम सुधार देखने को मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने आयुर्वेद को ऐड किया, आयुर्वेद की औषधियाँ ली, कुछ पंचकर्म चिकित्सा साथ में कराई, उन्होंने देखा कि रिजल्ट कई गुना ज़्यादा तेजी से मिलने लगे। तो आप पहले ही नेगेटिव मत होइए कि कोई इलाज नहीं है, आप पहले ही नकारात्मक मत हो जाइए कि कोई इलाज नहीं है। आपको जरूर एक बार आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन, आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जो इसी तरह की बच्चों का, इसी तरह की बीमारियों का इलाज करता है। ऐसे अनुभवी डॉक्टर को आपको आयुर्वेद में एक बार जरूर दिखाना चाहिए। मेरी राय मानकर आप दिखाइए, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको सही से कॉम्बिनेशन दिया जाए तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ऑटिज्म में जो भी समस्याएं हैं उन सब के लिए आयुर्वेद में उत्तम औषधि है। यदि आप बात करें गट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए भी औषधि है। काफ़ी अच्छी तिक्त कषाय रस प्रधान औषधियाँ होती हैं आयुर्वेद में, जो गट हेल्थ को अच्छा करती हैं। आप बात करें अटेंशन के लिए, अटेंशन के लिए बहुत अच्छी औषधि हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी। आप बात करें हाइपर एक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए जटामानसी, सर्पगंधा, ऐसी अनेक तगर, ऐसी अनेक अनेक उत्तम औषधियाँ हैं। आप बात करें किसी भी चीज़ के स्पीच के लिए, तो वचा ऐसी औषधि है। तो इसीलिए पहले से ही निराश ना हो, पहले से हताश ना हो। आप ऑटिज्म के लिए आयुर्वेदिक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। देखिए, अब आप कहते हैं कि हमने तो लिया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला बच्चे को, हमने वहाँ दिखाया था कोई फ़ायदा नहीं मिला, यहाँ दिखाया था कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसे नहीं, आयुर्वेद अथाह समुद्र है, बहुत बड़ा है। आपको उस समुद्र में से मोती को चुनना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप एक बेस्ट आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन को ही दिखाएं, और या तो फिर ऐसे आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखाएं जो इसी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक अनुभव है। इतने सारे बच्चों को देखने के बाद उनका जो अपना एक अनुभव है कि किस बच्चे में क्या औषधि देने से ज़्यादा फायदा मिलता है, किस बच्चे में क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या रखें, फोकस बढ़ाना है तो क्या करें, कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो क्या करें, नींद नहीं आ रही बच्चे को तो क्या करें। अब मैं देखता हूँ कि कई बार हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए या बच्चे की नींद के लिए आप उसको रिजडोन दे रहे हैं, सीजोडोन दे रहे हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके। तो हमको इन चीज़ों को, जिन भी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं उनको कम करना है और उसको नेचुरल पे लेके आना है, नेचर के नज़दीक लेके आना है, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। आयुर्वेद के साथ साथ आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, ये आप मत भूलिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि पेरेंट्स का कहना क्या है कि बच्चा, सर हम बोलते हैं, बच्चे से बात करते हैं, लेकिन बच्चा सुनता नहीं है। हम उसको नाम से बुलाते हैं लेकिन बच्चा सुनता नहीं है, फोकस नहीं कर पाता है, तो उससे हम कैसे बात करें? तो दोस्तों, ये जो सपोर्ट है ये आयुर्वेद करेगा कि उसका फोकस अच्छा होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जब उसको नाम से बुलाएंगे तो बच्चा सुनेगा। इसीलिए आप अपनी मेहनत अच्छे से करते रहिए और साथ में ये आयुर्वेद की मेडिसिन और पंचकर्म थेरेपी ऐड कर दीजिए, और फिर आप देखिए रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। जय आयुर्वेद।